ओम शांति। आज हम चौथी पावर, पावर टू एक्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो हमने सबसे पहली शक्ति देखी पावर टू डिटैच, मतलब कि दूसरे की परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, विड्रॉ। अगर हम उससे अपने मन को हटा लें, कौन कब क्यों कैसे में ना पड़ के समस्या स्वरूप ना बन के समाधान स्वरूप बने। अगर हमने ये कर लिया तो उसके बाद लेट गो करना आसान हो जाता है। हमारी पिछली बातें या फिर मन में कोई गिल्ट है, हमने कोई बात पकड़ रखी है, उनको छोड़ना आसान हो जाता है। अगर हमने वो सब कुछ छोड़ दिया तो उसके बाद हमारा सहन करना आसान हो जाएगा। तो हम गिनेंगे नहीं तो हम गिनते रहते हैं, मुझे ये सहन करना पड़ता है, मैं कितनी बार सहन करूं। पर अगर हमें समझ में आ गया कि हम समस्या का समाधान का ही चिंतन करेंगे और अगली पिछली बातें छोड़ देंगे, गिल्ट को भी अपने मन में पकड़ के नहीं रखेंगे, तो सहन करना आसान हो जाएगा। तो फिर मन में हमारा सिर्फ उसी के प्रति चिंतन नहीं चलेगा, क्योंकि मन के विचार पहले ही कम हो गए, हमने पिछली बहुत सारी बातें हटा दी, गिल्ट हटा दिए, तो फिर हमारा सहन शक्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद चौथी पावर आती है पावर टू एक्सेप्ट, स्वीकारना। अब हम कई बार क्या सोचते हैं, अभी लो हमने तो स्वीकार लिया, ठीक है, अभी सामने वाले को कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, जो कोई जैसे चलता है चलने दो, जो कोई जैसे कुछ करता है करने दो। इसका सही अर्थ ये नहीं है। एक्सेप्ट का अर्थ है कि हाँ, सामने ये परिस्थिति है, ठीक है, ये परिस्थिति है और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसे कहते हैं सही अर्थ में एक्सेप्ट करना। हम उसे बोलेंगे भी जो उसे नहीं करना चाहिए या उसको बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, तो फिर हम उसे बोलेंगे, पर प्यार से आराम से बोलेंगे। इसमें परमपिता परमात्मा कहते हैं कि एक बात को चाहे 10 बार भी कहना पड़े, उतनी ही प्यार से आराम से कहो जितना पहली बार कहा था। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको प्यार से आराम से ही बोलें हर बार। तो ये है एक्सेप्टेंस। तो हमारी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। जब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने मन की इच्छाओं को घटाना होगा। तो ये अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो शक्ति घटती जाएगी, और हम सोचते हैं कि ठीक है ना, चल रहा है सब कुछ, हम सोचते ही नहीं है इस बारे में। अगर हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अब कई बार तो हम सोचते हैं कि बाहर सब कुछ ठीक है, बाहर हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर की शक्ति कम है, मतलब हम अंदर से संतुष्ट नहीं है, अंदर की शक्ति घटी हुई है, इसलिए हमें बाहर सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन सा महसूस होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बाहर कुछ नहीं है, कई बंदे ऐसे होते हैं जो बाहर कुछ नहीं है और फिर भी अंदर से संतुष्ट है, क्योंकि उनकी अंदर की शक्ति बढ़ी हुई है। तो इस अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें पावर टू एक्सेप्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि सामने ये परिस्थिति है, उसको बाहर है वो परिस्थिति, तो उसको बाहर ही रहने दो, उसको अपने अंदर, अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर मत लाओ, उसके बारे में चिंतन मत करो। और जब हमारा चिंतन घटता जाएगा, सामने वाला जो कुछ कर रहा है करने दो, हम तो उसे प्यार से कह सकते हैं, तो अब तो हमारी तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशन जानी बंद हो जाएंगी, और जब नेगेटिव वाइब्रेशन जानी बंद हो जाएंगी तो सामने से भी नेगेटिव आना बंद हो जाएगा, तो इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी। ये था पावर टू एक्सेप्ट। इसके लिए परमात्मा एक नदी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक नदी है, उसमें कितना भी कबाड़ फेंक दो तो वो फिर भी बहती रहती है, सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। तो ऐसे ही जब कोई हमें कुछ गलत दे तो उसको स्वीकार कर लो, ठीक है भी, इनकी नेचर ऐसी है, इनके स्वभाव ऐसे हैं। तो उसके बाद उसके लिए अपने मन में चिंतन मत चलाओ और ये सोचो कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो सिर्फ चिंतन इस बात का होना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्वीकारने की शक्ति। तो ऐसे ही नदी की तरह बनो, कोई कुछ कह दे तो मतलब मूड खराब करके बैठ गए, ऐसे नहीं करना। जैसे नदी कबाड़ फेंकने के बाद भी चलती रहती है और फिर उसको किनारे पे छोड़ देती है, ऐसे ही हमें भी अपने, जो कोई हमें हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर दे, कोई गलत बोल दे, तो एक बार उसको स्वीकार कर लो, उसको अपने मन में चिंतन मत करो, और फिर उसमें से जो जरूरी है वो रख लो और बाकी का छोड़ दो। इसे कहते हैं स्वीकारने की शक्ति। इसके लिए हम आज एक छोटी सी मेडिटेशन भी करेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, अपने सारे शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने आप को हल्का महसूस करें, अपने ब्रेन की नस नाड़ियों को ढीला छोड़ दें, अपने मन के विचारों को हल्का स्लो डाउन करें, सांसों पर ध्यान दें, धीरे धीरे सांस लेते रहें,
अब मुझे बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस हो रहा है। परमात्मा से गुणों और शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। मेरे तन मन में पूरे में परमात्म किरणें गुणों की और शक्तियों की भर गई हैं। आज मैं सारा दिन समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनकर रहूंगी। अगली पिछली बातों को, गिल्ट को छोड़ दूंगी और अपने मन का चिंतन पॉजिटिव ही रखूंगी। इससे मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी स्वीकारने की शक्ति बढ़ेगी। ओम शांति।